जिला कारागार पहुंची पुलिस और कई बड़ी शख्सियतें यहां पूर्व विधायक रह चुके उपदेश खलीफा के पुत्र पंकज की रिहाई को लेकर जमा हुई हैं। दरअसल पूर्व विधायक उपदेश खलीफा के पुत्र पंकज को अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने बेल पर रिहाई के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में जब उपदेश खलीफा रिहाई के कागजात लेकर जिला कारागार पहुंचे तो यहां रिहाई की सूची तो चस्पा कर दी गई, लेकिन पंकज को रिहा नहीं किया गया। ये मामला था 25 अक्टूबर का, जब हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद पंकज को नहीं छोड़ा गया। जब खुद उपदेश खलीफा ने पुत्र से मिलने की परमिशन मांगी तो उन्हें पंकज से मिलने की भी परमिशन नहीं दी गई। क्या कारण रहा इस पूरे प्रकरण का, आप खुद सुनिए उपदेश खलीफा से। नाराज नहीं, हम अपने बेटा से आए मिलने और हमारे घर से भी लोग आए तो इन्होंने मिलने नहीं दिया। 2-3 बार पर्ची कैंसिल करा दें। फिर जब हम खुद आए मिलने तब इन्होंने 50,000 रुपया की मांग की, तब हमसे मुलाकात कराई। और 50,000 मांग किसने की? जेलर बाल मुकुंद। तो आप किस मामले में बंद हैं? गैंगस्टर लगा दिया। आप पे भी कई केस लगे हुए हैं। हाँ हैं। क्या नाराजगी है आपकी? हमारी नाराजी कुछ भी नहीं। 50,000 रुपया लेके इन्होंने मिलाई कराई हमारी। और कल हमारे बेटे का परवाना आया और पर्ची कैंसिल 11 बजे तो इन्होंने शाम को जब निकाला तो 1 लाख रुपया मांगे और ये कहा हमारे बेटे से पवन से कि 1 लाख रुपया चाहिए, नहीं तो दीपक। तो आपने सुना, खलीफा बता रहे हैं कि जेलर उनसे 1 लाख रुपए की मांग कर रहा है पंकज की रिहाई को लेकर, और जब पैसों से इनकार कर दिया गया तो जेलर ने हाई कोर्ट के आदेशों के बाद भी रिहा नहीं किया। वहीं अब उन्हें अपने बेटे की चिंता भी सताने लगी है, क्योंकि ये वही जेलर भीमसेन मुकुंद हैं जो सचान मामले में सीबीआई जांच के घेरे में हैं। खलीफा ने बताया है कि जिस समय वो जिला कारागार में निरुद्ध थे तब भी जेलर ने उनको धमकी देते हुए पैसों की मांग रखी थी। आप भी सुनिए जेलर की कहानी खलीफा की जुबानी। जब हम बंद थे 20 दिन पहले तो इन्होंने हमारे पास आए और पैसों की मांग की। जब हमने मना किया तो इन्होंने कहा मैंने लखनऊ जेल में डॉक्टर सचान को मरवा दिया, आप तो कुछ भी नहीं है। अभी लखनऊ जेल में? हाँ, लखनऊ जेल में थे तो यहाँ इन्होंने हमको धमकी दी और भी बंदी थे उनके सबके सामने। अभी बच्चे को फतेहगढ़ जेल भेजे जाने कुछ मामला चल रहा है। हाँ, ये सब पैसा की मांग कर रहे हैं, इसलिए धमकी देते फतेहगढ़ भिजवा देंगे, आगरा भिजवा देंगे। बहुत परेशानी से रह रहा है। और भी सब लोग, अभी हमारी 3 बार पर्ची कैंसिल की गई मुलाकात की। जब हम आए खुद तो इन्होंने 50,000 रुपया मांगे, तब हमसे मुलाकात कराई, जब 50,000 रुपया लिए। क्या आपको लगता है कि बच्चे जेल में कुछ खतरा है? हाँ, पूरा खतरा है। इस हिसाब से मुझे महसूस होता है कि हमारे विरोधियों से मिल चुके हैं और कुछ भी करा सकते हैं। मैं छत्री महासभा का जिला प्रभारी हूँ शरद चौहान, और अगर विधायक के साथ में अधिकारी के द्वारा जो अगर न्याय नहीं मिला तो हम सभी छत्री समाज के सभी पदाधिकारी समेत और सभी छत्री समाज क्योंकि 2.5 लाख की आबादी में और इस अधिकारी के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे और मैं डीएम साहब को ज्ञापन देंगे और ऊपर अधिकारी तक मैं इसके लिए जाऊंगा। तो ये सब सुनने के बाद एक बात तो साबित होती है कि जेलर पहले तो विवादित रहे सचान मामले को लेकर, बाद में मैनपुरी में भी कैदियों की शिकायत पर जेलर को कोर्ट में पेश होना पड़ा, और अब पूर्व विधायक का ये मामला एक नया विवाद लेकर आया है जेलर भीमसेन मुकुंद के लिए। ये सारे आरोप पूरे तौर पर निराधार तो नहीं हो सकते। बहरहाल कोशिश करने वालों में सदर विधायक अशोक चौहान, एडवोकेट देवेंद्र कुमार भी जेलर से हार गए। और आखिर में क्या कहा जेलर ने, आप खुद सुनिए एडवोकेट देवेंद्र सिंह की जुबानी। पंकज और जेल में और जमानत में सब जगह जो है पंकज सिंह के नाम से ही प्रार्थना पत्र डाले गए, लेकिन जो वारंट का जो वहाँ से आया उसमें पंकज सिंह चौहान लिख दिया लिखने वाले ने। तो सिंह चौहान लिखे होने के कारण ये साहब कह रहे हैं रिहाई करना संभव नहीं है, जबकि क्राइम नंबर, FIR नंबर और सारे डॉक्यूमेंट में पंकज उपदेश लिखा हुआ है। कोई रिश्वत का मामला, 1 लाख रुपए की मांग वगैरह की? रिश्वत के मामले के संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई है, बातचीत केवल टेक्निकलिटी पे हुई है। किसी उसमें वारंट में सिंह चौहान लिखा होने के कारण, जबकि ऐसा होता नहीं है। FIR नंबर और पिता का नाम मिलने के कारण जेलर साहब रिहा कर सकते थे और डिप्टी जेलर का रिहाई का ऑर्डर भी बन गया है कल, लेकिन जेलर साहब ने अपने ही जूनियर अधिकारी डिप्टी जेलर का ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। एडवोकेट का कहना है कि जेलर चाहते तो रिहाई हो सकती थी, लेकिन महज उनकी जिद है और ऐसे में आगे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल मामला हाई कोर्ट से जुड़ा है, ऐसे में जेलर की ओर से कागजातों में गड़बड़ी की बात कहते हुए रिहाई न दिए जाने की बात कही गई है। इस मामले के बाद खबर लिखे जाने तक उपदेश खलीफा के पुत्र की रिहाई नहीं हो सकी थी। सत्यम के लिए अजय सक्सेना के साथ आशीष दीक्षित की रिपोर्ट।